नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर के वार्ड नंबर 4 मदन मोहन मालवीय नगर के भाजपा पार्षद राजा यादव अपने वार्ड में चल रहे विकास कार्य का अपने कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को जांचा और संबंधित फर्म को गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने का निर्देशित किया। राजा यादव ने अपने वार्ड में मोहल्ला रामपुर, श्रवण नगर कॉलोनी, दिव्य नगर कॉलोनी, मालवीय नगर कॉलोनी, अशोक नगर कॉलोनी एवं मोहल्ला सिंधरिया में चल रहे विकास कार्यों जैसे आरसीसी नाली एवं सीसी रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मालवीय नगर अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार दीक्षित ने कहा, जब से भाजपा की सरकार बनी है लगातार विकास का कार्य हो रहा है और विकास कार्य में पार्षद राजा यादव का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। श्रवण नगर निवासिनी प्रेमलता मिश्रा ने पार्षद की सराहना किया और कहा, हम लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे लेकिन पार्षद के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। साथ ही साथ अशोक नगर कॉलोनी के सभी लोगों ने भी विकास कार्य की सराहना की। श्रवण नगर निवासी विशाल प्रताप सिंह एडवोकेट ने माननीय मुख्यमंत्री एवं अपने वार्ड के पार्षद के कार्यों को देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित किया। इस मौके पर पार्षद राजा यादव ने अपने वार्ड में विकास की गति के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आभार और कृतज्ञता ज्ञापित किया। साथ ही नगर निगम के सभी सम्मानित कर्मचारी बंधुओं को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने वार्ड का सेवक हूं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का सिपाही हूं। अपने वार्ड में विकास कार्य को कराते हुए मुझे बहुत हर्ष है और आप सभी का विश्वास ही मेरी असली ताकत है। इस अवसर पर मालवीय नगर पूर्वी के अध्यक्ष विनोद राय, डॉक्टर अमित कुमार त्रिपाठी, विनय सिंह, कृष्णकांत पाठक, नरेंद्र पांडे, आनंद मोहन तिवारी, राजेश गुप्ता, अविनाश यादव, मोनू शुक्ला, विंदु सिंह, डॉक्टर आलोक तिवारी, विशाल सिंह एडवोकेट, शंभुनाथ वर्मा, रामदयाल प्रजापति, कन्हैया लाल सिंह, चंद्रजीत पासवान आदि के साथ साथ वार्ड की सम्मानित जनता भी उपस्थित रही। क्या नाम है आपके? विशाल प्रताप सिंह। किस वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 4 श्रवण नगर सिंगड़िया पूरा गोरखपुर। इस श्रवण नगर में जो विकास कार्य हो रहे हैं क्या कहेंगे इसके बारे में? श्रवण नगर में विकास कार्य एक साल में 2-3 रोड बन चुके हैं और एक नाला का कार्य विकास पे चल रहा है। 2.5-3 करोड़ का नाला है और नाला और नाली और कई रोड कम से कम 3 किलोमीटर के जो रोड हैं सीसी रोड के लिए नाप के गए हैं प्रपोजल में, वो भी पास हो जाएगा बहुत जल्दी। जितने रोड हैं श्रवण नगर में सब रोड का विकास, सब रोड बन जाएंगे बहुत जल्दी 1 से 2 साल के अंदर। और जो पोल की समस्या है श्रवण नगर में वो उसके लिए भी महाराज जी को लिखा गया है और महाराज जी कहे हैं कि बहुत जल्दी वो पोल लग जाएगा आपके वार्ड में। आपके वार्ड के पार्षद कौन इस समय? राजा यादव। इसके पहले कौन पार्षद थे? हीरालाल यादव। तो दोनों के विकास कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कहाँ आप पहुँचते हैं? 1-1.5 साल इनका हुआ और उनका 15 साल रहा है। 15 साल की तुलना में 1.5 साल का जो कार्य है बहुत ज़्यादा है। अब ये नए हुए हैं तो उसी अपेक्षा अपना काम करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग भी है जो बहुत जल्दी हो भी जाएगा। उनके पास लोग जाते थे तो कहते थे कि सरकार हमारी नहीं है, प्रदेश सरकार हमारी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है नगर निगम में, नगर निगम के पास फंड नहीं है, हम काम नहीं करा पाते हैं। और उसकी अपेक्षा भैया सरकार इनकी है, अपना काम कराते हैं और काम करा भी रहे हैं और भविष्य में और कराएंगे भी काम। क्या नाम है आपका? प्रेमलता यादव। प्रेमलता जी किस वार्ड में रहती हैं? वार्ड नंबर कौन सा आपका है? वार्ड नंबर 4 है। वार्ड नंबर 4 में जो ये विकास कार्य हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे विकास ठीक हो रहा है, विकास तो ठीक हो रहा है, इसका काम बस कराइए आप लोग जल्दी। इसके पहले जो पार्षद थे उनके बारे में और इस समय जो पार्षद हैं इनके बारे में क्या अध्ययन करेंगी? अपने अपनी जगह सब लोग ठीक हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मालती। वार्ड नंबर 4 में रहती हैं? का वो हम तो हम जानते नहीं क्यों। वार्ड नंबर 4 में रहती है ना? हाँ।
जो ये बैठल हवी जो ये विकास काम हो रहा है, हाँ। जो सड़कें बन रही है, जो नालियाँ बन रही हैं, जो सीवर बन रहे हैं, हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? बना था कहाई जे बना था। बढ़िया बन रहा है कि हाँ हाँ बढ़िया बन रहा है। श्री का मैं सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और मेरे मोहल्ले में जो है वो 5 करोड़ करीब 23 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी और सभासद जी के सहयोग से जो है वो शासन द्वारा स्वीकृत हुआ, जिसमें समस्त गलियों का, रोड का, नाली और सड़क का निर्माण जो है वो प्रगति पर है और साथ ही जो है वो गैस पाइपलाइन का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुझे आशा है कि मार्च तक जो है, मार्च तक या अप्रैल के लास्ट तक जो है वो मालवीय नगर पूरी तरीके से रोड और सड़क से जो है वो नाली से और गैस से संतुलित हो जाएगा ये मोहल्ला। और जहाँ तक लाइट की बात है तो मैंने सभासद जी से निवेदन किया है कि मेरे मोहल्ले में 20 पोल अभी खाली है, कम से कम 10 लाइट आप हमें उपलब्ध कराइए। इन्होंने आश्वासन दिया है कि मार्च में मैं दूंगा आपको, तो जो लाइट मिलेगा वो लगवा दिया जाएगा। आगे के प्रोग्राम में हमारे यहाँ एक जो है वो समिति का कार्यालय हम लोग बनवाने वाले हैं और इसके साथ ही सभी जो मेन रोड के लाइट्स पोल्स हैं उस पर हम लोग स्प्लिट लाइट जो है लगवाएंगे। स्प्लिट लाइट जो है वो जिससे कि जो है वो जैसे गोल घर में दिखाई देता है उस तरह का यहाँ पर होगा। और फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तो उसके बारे में बाद में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से हमारा मोहल्ला संतुलित हो रहा है और कुछ दिनों के बाद ये पूरी तरीके से संतुलित दिखाई देगा। समिति आपकी कौन सी है, क्या नाम है उसके? मालवीय नगर पश्चिमी वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर। और आपका क्या नाम है? डॉक्टर आशुतोष कुमार दीक्षित। अभी आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो 2017 से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं जी। और क्या उस समय आपने प्रयास नहीं किया, आपकी समिति ने प्रयास नहीं किया? प्रयास तो अभी हमारे यहाँ समिति थी पहले, लेकिन वो समिति पूरी तरीके से काम नहीं कर पाई। इस नाते हम लोगों ने अभी 1-1.5 साल पहले जो है वो एक नई समिति बनाई और बना करके उसको रजिस्ट्रेशन कराया। कराने के बाद बहुत ही कर्मठ और अच्छे लोगों को उसमें रखा। मैं नहीं कह सकता कि उसमें कर्मठ लोग नहीं थे, लेकिन रखने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग खुद भी मिले थे, पार्षद जी ने भी लिख के दिया था। तो अब जब कार्यभार मिला है उसके बाद का ये प्रयास है और इसमें हम लोगों को पूरी सफलता मिली है और भगवान कृपा होगी कि पूरी तरीके से कार्य संतुलित हो जाएगी। अध्यक्ष जी, विकास कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पहले के जो विकास हुए और इस समय जो विकास हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? वर्तमान के विकास जो है वो बहुत ही उत्तम किस्म हो रहे हैं। जो भी है, नाली है, सड़क है या फिर जो है गैस पाइपलाइन जो बिछ रहा है वो पूरी तरीके से उत्तम तरीके से हो रहा है। अब यह जरूर है कि इसकी मॉनिटरिंग सरकारी एजेंसी को भी करनी चाहिए और जो विभाग के इंजीनियर हैं उनको भी करना चाहिए। अभी तक विभाग का कोई इंजीनियर इस मोहल्ले में देखने नहीं आया कि निर्माण कार्य क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी मालवीय नगर के अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ पश्चिमी में पूर्वी के राय साहब, इस तमाम हमारे जो लोग पदाधिकारी हैं वो लोग घूम करके नाली और सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसमें बनवाने कार्य कर रहे हैं। गुणवत्ता के बारे में आप क्या कहेंगे? गुणवत्ता ठीक है, के बारे में जो बता रहा है वो हिसाब से ठीक लग रहा है, लेकिन अब टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना पड़ता है। लेकिन अभी तक जो ज्ञात हुआ है वो गुणवत्ता के मामले में ठीक चल रहा है काम। आप कह रहे थे कि इसके पहले जो कार्य हुआ और वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं बेहतर कार्य हो रहे हैं, पहले क्यों बेहतर कार्य नहीं हुआ, आखिर क्या कारण रहा? पहले के कार्य में आप कुसमी से सिंघड़िया तक, वहाँ तक जो है वो नाला देख लीजिए, वो लूट का शिकार हो गया। 32 करोड़ रुपये आया, सब लोग खा गए, उस पैसे कोई ठिकाना नहीं हुआ। गुंडागर्दी ज़्यादा थी, लोग जो है वो काम करना चाहते नहीं थे, कुछ बोलने की कोई स्थिति रहता नहीं था। तो अब इस सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में इतना तो है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गुंडागर्दी नहीं कर सकता और जो भी काम होगा वो गुणवत्तापूर्ण होगा और शिकायत करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। इसलिए इस सरकार का काम बहुत ही अच्छा है और हम जनता सभी संतुष्ट हैं। अभी आप कह रहे थे कि जो है जो इंजीनियर हैं, जो अभियंता हैं, नहीं आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए, क्या इस बात को आप अध्यक्ष बतौर ऊपर तक पहुँचाए? किसी से आपने कहा? बताया गया है कि वो आप लोग आकर के एक बार मानक का निरीक्षण करते रहिए, देखते रहिए। लेकिन हमारे देखने से भी मानक सही चल रहा है, तो अब ये काम उनका है, वो अपनी ड्यूटी को देख रहे हैं कि नियम में कितना है, कितने घंटे उन लोगों को रहना है यहाँ पर।
यहाँ के देखना है, या तो वो लोग जानते हैं बुरी तरीके से। और हम लोग के हाथ अभी एस्टीमेट नहीं है ना, हम लोग पास कोई पेपर है, केवल ये जान रहे हैं कि हमको जो स्वीकृत हुआ है नाली, सड़क और जो है वो जैसा हमारे पास पेपर है उसके हिसाब से हम लोग काम करवा रहे हैं। राजा यादव जी, आप वार्ड नंबर 4 मालवीय नगर के जो है पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित सिपाही हैं। आपके वार्ड में जो विकास कार्य हो रहे हैं, किन किन मोहल्लों में विकास कार्य हो रहे हैं और क्या क्या कार्य हो रहे हैं? सर्वप्रथम इस विकास की गति को देने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और हमारे वार्ड की सम्मानित जनता का सहयोग और विश्वास और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का जो मेरे साथ हर पल कदम से कदम मिला के चलते हैं, उनका सबका सहयोग है कि आज ये विकास का कार्य चल रहा है। लगभग इस मोहल्ले में दिव्यनगर में काम चल रहा है, आज प्रेजेंट टाइम में मालवीय नगर में चल रहा है, श्रवण नगर में चल रहा है, सिंघड़िया में चल रहा है, रामपुर में चल रहा है, अशोका नगर में चल रहा है और फिर अशोक नगर कॉलोनी में चल रहा है। जो कार्य चल रहे हैं ये कुल लगभग देखा जाए तो कुल कितने बजट इस पे खर्च हो अब रहे तक हैं? लगभग 2 ही योजना से हमने कम 20 करोड़ रुपये काम करा चुके हैं। आगे और फिर आगे क्या होता है, जिससे तोरी से भी हुआ है, फिर कड़ला उसमें कड़ला नगर निगम से जो मिला है, अभी नाला चल रहा है 2.5 करोड़ का बन रहा है। फिर कड़ला वो यहाँ पे कड़ला जिसमें कड़ला अभी हम लोग कड़ला पार्षद बरियता जो था उसमें कड़ला लगभग 2 साल मेरा पूरा हो रहा है, लगभग 1 करोड़ 10 लाख तक तो वो हो गया है। लगभग कुल मिला जुला के देखा जाए तो लगभग हम 28-30 के लगभग करीब में पहुँच गए हैं। 28-30 क्या है ये? करोड़ के लागत से लगभग परियोजना जो हमारे यहाँ विकास का काम लगभग मानो कंप्लीट होने वाला है और ये लगभग इस बार मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। कुछ वार्ड में कुछ समस्याएं भी जनता की आ रही थी, विगत दिनों सुनने में आया था, उस पर आपने क्या किया? जैसे कहीं यहाँ तो इस समय मालवीय नगर में है, कुछ ऐसे मोहल्ले थे जहाँ जल जमाव समस्या हो रही थी, नाली समस्या लोग बता रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? समस्याएं लंबी है क्योंकि लंबे अंतराल चल रहा है, लगभग 15-20 साल से जिस तरह विकास का कार्य होना चाहिए, ठीक है, उस तरह नहीं हो पाया। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है, ठीक है, ये सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी आज यहाँ के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेष ध्यान है और चूँकि हम लोग विगत लगभग उनके साथ कदम से कदम मिला के लगभग 20-22 साल चले हैं, इसलिए उनका कुछ विशेष ही आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है। और आज तक हमने जितने भी काम दिए हैं उस काम में से किसी काम के लिए हमें मतलब वो नर्वस नहीं किया है, हर काम के लिए पूरा हुआ है, ठीक है, और वो सब काम होगा। रही बात नाली की, जो बात है जो अभी आप बता रहे थे नाली किसी लिए समस्या के लिए, तो नाली जहाँ भी है अभी कई रोड बनने वाले हैं, सबकी इच्छा है, जैसे कि दिक्कतें यहाँ थोड़ी खड़ी हो रही है कि सब लोग साथ सोच रहे कि एक ही बार में सारे काम हो जाएं। सबको ये कभी कल कुछ लोगों की ऐसी इच्छा है कि हो सकता है कि अगली बार फिर काम हो पाए या ना हो पाए, क्या होगा, इसलिए कड़ला सब चाह रहे हैं कि सबसे पहले मेरा काम हो जाए। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता, पूरे वार्ड को जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो विश्वास किया है, किसी मोहल्ले में कोई भी मोहल्ला विकास से अछूता नहीं रहेगा। पूरे मोहल्ले में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, अपने नगर निगम के सहयोग से, अपने डूडा के सहयोग से, अपने अधिकारी बंधुओं के सहयोग से ये सारा काम मैं निपटा दूँगा। जहाँ तो हो पाएगा उस विकास के कार्य में किसी पर कोई बाधा भी नहीं पड़ने पाएगी।